लड़की की कहानी सुनाऊंगी जिसने अपनी दोस्तों की बातों में आकर और घर वालों के शह पर अपने शौहर से तलाक ले तो ली, लेकिन तलाक पाने के बाद उसे एहसास हुआ कि तलाक याफ्ता औरत की ज़िंदगी किन मुश्किलात और मसाइल का से घिरी हुई होती है। चलिए अमारा की कहानी खुद उसी की ज़बानी सुनते हैं कि तलाक मिलने के बाद उसने किन किन मसाइल का सामना किया। मेरा नाम अमारा है। मुझे बुरी दोस्तों और गुरूर तकब्बुर ने ये दिन दिखाए। मेरी दास्तान बड़ी ही इबरतनाक है। हुआ यूं कि मैं एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे 4 बच्चे हैं। हम छोटी मोटी बातों में इख्तिलाफ हम में हो जाता था। लड़ाई झगड़े होते रहते थे और मैं छोटी छोटी बातें अपनी दोस्तों से डिस्कस करती या घर में आके माँ बाप और भाई बहनों से शिकायत करने लग जाती। जब भी लड़ाई झगड़ा होता था तो मैं अपने शौहर को अक्सर घर छोड़ने की धमकी देती ही रहती थी, लेकिन एक दिन मैंने ये कदम उठा ही लिया। एक दिन हम मियाँ बीवी में खूब लड़ाई हुई। मैं घर छोड़कर माँ बाप के घर चली आई। यहाँ पर भाई ने पहले पहल मेरी बड़ी मदद की और जाकर मेरे शौहर से खूब लड़ाई की। भाई ने और दोस्तों ने मुझे बहुत शह दी कि कोई बात नहीं, इस जालिम आदमी से छुटकारा ले लो, आज़ादी की ज़िंदगी गुजारो। ऐसे जहन्नुम में जीकर रोज़ घुट-घुट कर मरने से अच्छा है कि अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ गुजारो और ऐश में रहो। मैं उनकी बातों में आ गई। मेरे भाई ने खूब लड़ाई की और आखिरकार भाग दौड़ करके मुझे तलाक दिलवा दी और मेरी माली मदद भी की। मैं अपनी नई आज़ाद ज़िंदगी से बहुत खुश थी। अपनी आज़ादी और भाई की सपोर्ट ने मुझे बड़ा सुकून दिया। भाई ने अपने घर में जगह भी दे दी, अपने बीवी बच्चों के साथ रिहाइश भी दी। मेरे 4 बच्चे भी मुझे मिल गए थे। इन बच्चों को पाकर ममता को करार भी मिल गया था। 7 महीने गुजरे थे कि भाई ने मुझे अपने घर के साथ वाले एक कमरे के मकान में मुंतकिल होने का हुक्म दे दिया। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये क्या हुआ। बाद में पता चला कि मेरी छोटी मोटी गलतियों को भाभी बढ़ा चढ़ाकर भाई को बताती। भाई मुझसे नाराज़ हो गए और वो हर बात में मुझे ही कसूरवार समझने लगे। चंद दिनों के बाद भाई ने मुझसे किराया भी मांगना शुरू कर दिया। पहले तो मैं बहुत हैरत ज़दा रह गई कि ये क्या हो गया, ये भाई तो बदल ही गया। इसी ने तो मुझे भाग भाग के तलाक दिलवाई थी और मुझे हिम्मत दिलाई थी कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आज इस भाई को क्या हो गया, इसे एहसास भी नहीं कि इसकी बहन कैसे ही सब कुछ करेगी। फिर जब मेरे होश ठिकाने आए तो मुझे समाज समझ में आया कि तलाक याफ्ता ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं होती जितनी कि मैंने समझ ली थी। खैर, मैं साथ वाले कमरे में मुंतकिल हो गई। अब दूसरा मसला ये खड़ा हुआ कि मेरे बच्चे खेलने के लिए भाई के घर चले जाते थे। इनकी भागम दौड़ और चीखों पुकार से मेरे भाई और उसके बच्चों की ज़िंदगी डिस्टर्ब होने लगी। अब मैं रो रो कर अपने बच्चों को समझाती रहती थी कि मत जाओ, घर में ही रहो, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। वो जहाँ बच्चे देखते हैं उनका दिल करता है कि वो भी खेलें, कब तक वो घर में बैठे रहेंगे। खैर, घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई और खाने पीने के अखराजात मेरे सर पर तलवार की मानंद लटकने लगे थे। अब मुझे ये आज़ाद ज़िंदगी जहन्नुम की तरह लगती थी। मैं तो जल्दबाज थी और अपने शौहर के घर से फ़रार होकर इबरतनाक गलती तो कर चुकी थी, लेकिन मेरे भाई ने सुलह ना करके और मुझे फ़ौरन तलाक का दावा करके मेरे ताबूत में आखिरी कील गाड़ दी थी। भाई ने लड़ाई को मज़ीद तूल दिया था। मेरे शौहर से गालम गलोच करके सुलह के इम्कान को बिल्कुल कम कर दिया था, बल्कि एक तरह से वापसी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए थे। भाई की तौहीन भाई के तानों से कहीं बेहतर थी। मैं अपने घर शौहर के घर में रह तो रही थी, अब मुझे भाई की जन्नत अच्छी नहीं लग रही थी। शौहर की दोज़ख फिर भी बुढ़ापे में दर बदर की ठोकरें खाने से बेहतर थी। भाई अब अपने घर में बीवी बच्चों के साथ खुश व खुर्रम था और मैं कड़ी धूप में अकेली खड़ी थी। अब तो मुझे मेरी बुरी सहेलियाँ भी नज़र नहीं आती, जो मुझे हमेशा आज़ादी के नए तरीके सिखाती रहती थीं। अब मेरे सामने सिर्फ सब्र करने और बच्चों की तरबियत करने के अलावा कोई और चाराकार नहीं है। अल्लाह ताला मेरी औलाद को नेक बना दे और मेरी आंखों की ठंडक बना दे। मेरे 4 बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? 45 साल की उम्र में मुझसे कौन शादी करेगा? ये सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा है। ये मेरी इबरतनाक दास्तान है। ये मेरी हठ धर्मी और बेवकूफ़ी का नतीजा है। लोगों ने पहले मुझे तलाक दिलाने में भाग भाग कर किरदार अदा किया। आज वो सब मेरी बेवकूफ़ी पर हंसते और मेरा मजाक उड़ाते हैं।
کاش کوئی بہن میری اس کہانی سے سبق لے لے اور اپنے ہنستے بستے گھر کو اجڑنے سے بچا لے۔